साथियों, इस तरह से आपके घर पर भी ख़राब चार्जर काफ़ी पड़े हुए होंगे। तो दोस्तों क्या है, हम लोग फेंक देते हैं, तो फेंकना नहीं। जैसे यहाँ पर ये देखिए फूक गया है, जल गया है, इस प्रकार से ख़राब हो गया, कोई भी समस्या है तो आप उसको फिर से रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद कन्फर्म है दोस्तों, आप कभी भी ख़राब चार्जर को फेंकेंगे नहीं। तो चलिए इस तरह से हम इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या समस्या हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है और उसका समाधान करते हैं दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप बताएँगे दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से, जो आप घर पे ही अपने हाथों से रिपेयर कर सकें, कहीं आपको दुकान जाने की आवश्यकता नहीं हो। तो दोस्तों जैसे कि ये चार्जर रहते हैं, इनमें अधिकतर जो कंपोनेंट होते हैं वो 1 ही 2 कंपोनेंट ख़राब हो जाते हैं, जिससे इनकी जो सप्लाई है वो फिर रुक जाती है, जिस कारण से ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसको ओपन किया है और पहले हमको देखना है से डायरेक्ट कि इसमें कोई कंपोनेंट जला तो नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, इसमें जो रेजिस्टेंस लगे थे, एमओबी लगे थे, वो उसमें जल चुके थे। ये देखिए, ये मतलब जला हुआ है। इसका मतलब है दोस्तों, इसमें हाई वोल्टेज के कारण इसका जो पावर सप्लाई है वो बाधित हुआ है, वोल्टेज बढ़ने के कारण। तो यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस जो है इसका ख़राब जल चुका है। तो हम यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस लगाएंगे, एमओबी लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे इसको चेक करके। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके जो रेजिस्टेंस का जो तार है, इसको निकाल लेते हैं बाहर कुछ इस प्रकार से। और यहाँ बढ़िया से इसके वायर को निकालने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाएंगे और एमओबी लगाएंगे। तो दोस्तों ये दोनों लगाने के बाद फिर हम देखेंगे इसको, क्या इसमें और आगे सप्लाई जा रही है या बाधित हो रही है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप जो भी इसमें समस्या है उसी को आप रिपेयर करें पहले और फिर चेक करते रहें। तो यहाँ पर हमें केवल यही दिखा कि इसके हाई वोल्टेज के कारण से इसका जो एमओबी और रेजिस्टेंस है वो ख़राब हुआ है। तो इस प्रकार से हमने इसमें सोल्डरिंग कर दी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं बढ़िया सोल्डरिंग कंप्लीट। और देख रहे हैं कोई कंपोनेंट ख़राब यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको पहले चेक कर लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से हमने चिमटी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ दोस्तों जो हमारा चार्जर सर्किट है वो फिर से कंप्लीट हो गया है। तो अब हम आपको ये प्रॉपरली आउटपुट करके भी दिखाते हैं। ये कुछ इस प्रकार से हमने ये लाइट मंगाई थी। आप चाहें तो इस लाइट का वीडियो भी आप और चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी बढ़िया डेकोरेशन वाली लाइट रहेगी इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो चार्जर है वो प्रॉपर तरीके से बढ़िया ओके हो गया है। तो हम इसको बिल्कुल फिट कर लेते हैं, जैसे कि हमने इसको ओपन किया था वैसे ही फिट कर लेंगे बहुत आसानी से। ये देखिए, ये बढ़िया से कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों बस इसमें यही एक समस्या थी कि इसका जो रेजिस्टेंस और एमओबी है वो अधिक पावर बढ़ने के कारण से ख़राब हो गए थे। तो इस तरह से इसको फिर से रिपेयर कर दिया है। और दोस्तों अगर इसमें और भी कोई कंपोनेंट ख़राब होता तो उसमें ही देख लेते हैं। कभी-कभी होता क्या है दोस्तों, इसकी आईसी भी ख़राब हो जाती है। तो आईसी हमें दिखती तो नहीं है कि ख़राब है, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट दिखते हैं कि सभी नए कंपोनेंट है, कोई जले भी नहीं है। तो आईसी जब ख़राब हो जाती है तो वो ऐसी दिखती नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर्ली काम नहीं करती है। तो उसको भी चेक करके आप आगे प्रॉपर्ली देख सकते हैं और यदि ख़राब है तो उसको बदल सकते हैं, फिर चार्जर ओके हो जाएगा। चलिए अब ये वाला जो चार्जर है इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या समस्या हो रही है और इसमें क्या फ्रॉड हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से इसको पहले ओपन करेंगे। अभी दोस्तों इसको ओपन करने के लिए बहुत थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है, कहीं तो डैमेज भी हो सकता है, फिर बाद में लगाने में दिक्कत होगी। तो बड़े आराम से कोई नुकीली या कोई धारदार वैसी चाकू है या उस टाइप का कोई औजार लेने के साथ में आप इस तरह से अच्छे से ओपन करेंगे इसको, ताकि कोई डैमेज ना हो। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें जो कैपेसिटर है वो इसमें फूका हुआ है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी जल चुका है। ये देखिए रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, बाकी इसमें पीछे तो सभी ओके है। केवल इसमें दोस्तों यही दो समस्या है। ये जो कैपेसिटर है ये हम इसमें लगाएंगे, ये सेम नंबर का है और रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस भी है, तो दोनों को हम लगा देंगे। इसमें रेजिस्टेंस जो है वो 1 वाट का लगा हुआ है, तो हम 1 वाट का ही रेजिस्टेंस इसमें लगाएंगे।
अगर आपके पास दोस्तों कोई हाफ वाट या 1 वाट या फिर आपके पास 2 वाट रेजिस्टेंस है तो आप कोई भी लगा सकते हैं रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि इसमें केवल पावर का सिक्योर रहता है। जो 220 वोल्टेज से जो लाइट की सप्लाई रहती है उसे सिक्योर करने के लिए रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसको बढ़िया से सेट कर देंगे इस तरह से, जैसे निकाला था वैसे ही उसको लगाएंगे। बड़े हुए इसके जो वायर हैं उसको हटा देंगे। इस सोल्डिंग पेस्ट लगाने से क्या है, फिनिशिंग बढ़िया आ जाती है और जो सोल्डिंग है वो मजबूती के साथ में हो जाएगी। अब ये जो कैपेसिटर है जो कि ये भी ख़राब है, तो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। निकालते समय दोस्तों थोड़ी सी सावधानी ये रखनी होगी कि इसके जो प्रिंट हैं वो प्रिंट इसमें उखड़ ना पाए, क्योंकि होता क्या है कभी कभी हम सोल्डिंग अच्छे से हीट नहीं हो पाती और हम उसको निकालने लगते हैं और ताकत से उसको खींचेंगे तो उसके जो प्रिंट है वो उखड़ जाते हैं, तो फिर सर्किट थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, फिर सोल्डिंग करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। हालांकि उसको भी आप जो सप्लाई है उसको आप वायर को खरोच के भी आप सोल्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर था हमने उसको रिप्लेस किया। इसमें कैपेसिटर लगाते समय दोस्तों थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, जो इसमें माइनस प्लस रहता है उसको देखते हुए लगाएं। जो ब्लैक पट्टी इसमें रहती है वो माइनस की होती है बस, और दूसरा सर्किट में अधिकतर बने रहते हैं जो ब्लैक पट्टी बनी होगी तो वो माइनस की तरफ जाएगी। तो ब्लैक से ब्लैक उसको सोल्डिंग करेंगे उसी में सेट लगा के। तो ये थोड़ी सी बस कैपेसिटर चेंज करते समय ध्यान रखने वाली बात है बस, बाकी तो आप बढ़िया से ओके है। ये देखिए बढ़िया सोल्डिंग कर लेते हैं। अब इसके जो बड़े हुए वायर हैं उसको हटा देंगे, लेकिन जैसे कि यहाँ पर ये देखिए इसमें थोड़ा सा जो ऊपर से लेयर लगी है प्लास्टिक की उसको हटा देंगे बढ़िया से, तो नीचे जो कॉपर का वायर है वो निकल आएगा और बढ़िया सोल्डिंग करके कंप्लीट होगा। ये देखिए इस तरह से जब भी आपका कोई प्रिंट उखड़ जाए तो बढ़िया से है उसको थोड़ा सा घिस दीजिए, तो बढ़िया जो कॉपर की जो पत्ती है वो निकल आएगी और बढ़िया से सोल्डिंग हो जाएगी। अब चलिए इसका जो रेजिस्टेंस जो था उसको लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस लग के कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस और कंडेंसर ही ख़राब था या कोई और भी समस्या है। तो यहाँ पर हम इसको आउटपुट लगा के देख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। चलिए अब जो सप्लाई है उसको देखते हैं। तो ये दोस्तों देखिए ये जो चार्जर है ये भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए लाइट को बढ़िया से ग्लो कर रहा है अच्छे से। तो इस तरह से दोस्तों जो आप चार्जर है उसको रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसमें 2 समस्याएं थी, एक तो इसका कैपेसिटर ख़राब था और रेजिस्टेंस ख़राब था, तो हमने उनको दोनों को रिप्लेस कर दिया बढ़िया से। तो ये फिर से चार्जर ओके हो गया है। दोस्तों इस प्रकार से घर पे जो हैं काफ़ी पुराने चार्जर पड़े रहते हैं, कोई गारंटी वाले भी होते हैं तो कोई लोकल वाले भी रहते हैं। तो लेकिन जो दोस्तों गारंटी वाले जो चार्जर होते हैं उन्हें आप कभी मत फेंकिएगा, क्योंकि उनमें क्या रहता है दोस्तों जो कंपोनेंट रहते हैं वो हाई क्वालिटी के रहते हैं और अच्छी ओरिजिनल रहते हैं। तो इसीलिए जो इसकी क्वालिटी होती है वो अच्छी क्वालिटी की होती है। तो इसलिए जो ओरिजिनल वाले चार्जर हैं उन्हें आप कभी भी मत फेंकिएगा, उन्हें दोबारा से रिपेयर किया जा सकता है। हालांकि उसके कंपोनेंट बहुत महंगे मिलते हैं मार्केट में, लेकिन आप चार्जर से महंगे नहीं होंगे, तो इसलिए आप पुनः उनको रिपेयर किया जा सकता है। तो दोस्तों गारंटी वाले जो चार्जर हैं उन्हें कभी मत फेंकिएगा। चलिए जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो चार्जर है वो ओके हो गया। अब इसमें लगाते समय थोड़ी सावधानी ये भी रखना है कि इसकी फिट होने चाहिए, यहाँ वहाँ तिरछा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ऊपर का जो सर्किट है जो यूएसबी केबल है वो सही से फिट नहीं बैठेगी, और फिट नहीं बैठेगी तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको फिट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हमने ये चार्जर को रिपेयर कर लिया है। और दोस्तों कभी भी ख़राब जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनको आप घर पे कोई भी सामान हो XYZ उन्हें आप फेंकिए मत, पहले आप कोशिश कर लीजिए उसको रिपेयर करने की।
क्यों होता क्या है, छोटी सी कमी होती है और हमारे लिए सामान वो बेकार हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं मार्केट से नया सामान लेते हैं। तो इसमें पैसों की बचत कर सकते हैं आप, उसी को फिर से रिपेयर करके बढ़िया से कंप्लीट करके आप उपयोग कर सकते हैं इसका। और दोस्तों बताते चलें, जब भी चार्जर आपको लगे कि ख़राब हो गया और इसकी चार्जिंग सही से काम नहीं कर रही, तो इसमें डाटा केबल लगी रहती है। तो दोस्तों पहले डाटा केबल को भी चेक कर लीजिए, क्योंकि सभी चार्जरों में एलईडी सिग्नल नहीं होता है। जैसे कि ये वाले चार्जर में तो है सिग्नल, लेकिन कुछ ऐसे चार्जर होते हैं जिनमें कोई एलईडी सिग्नल नहीं होता है, और वो भी ओरिजिनल चार्जर में होता है जो कि सिग्नल नहीं होता है। तो इस प्रकार से पहले आप डाटा केबल को आप चेक कर लीजिए, कहीं वही डाटा केबल तो ख़राब नहीं है जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही हो। यदि डाटा केबल ख़राब है तो आप उसको पहले तो या रिपेयर कर लीजिए, और यदि रिपेयर नहीं होती तो आप दूसरी डाटा केबल ले आइए। अधिकतर डाटा केबल भी रिपेयर हो जाती है दोस्तों, उनको भी आप जुगाड़ से रिपेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक के साथ।